हेलो नमस्कार सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथियों को गुड इवनिंग दोस्तों। शाम के 8 बज चुके हैं और अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फटाफट से सभी दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए। आज अपनी राजस्थान की कला और संस्कृति के अंदर दोस्तों पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, राजस्थान की लोक देवियों की। जो लोक देवियाँ हैं उनका पार्ट 2 है दोस्तों। आज थोड़ी लोक देवियाँ बची है, बस 10 से 15 मिनट की क्लास होगी। उसके अंदर जितने भी आपके लोक देवी हैं वो कवर कर लेंगे। पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट को भी देख लीजिए सभी स्टूडेंट। और आज अपना शनिवार है और कल अपना टेस्ट होने वाला है दोस्तों। कल आप सभी को बता दूं, कल टेस्ट है वो अपना राजस्थान के दुर्ग व राजस्थान के लोक देवता और लोक देविया। ठीक है। आपको रिवीजन करने के लिए मैंने नोट्स है दोस्तों, आपको बताया था कि आपको शनिवार को मिलेंगे, तो आज सुबह ही मैंने डाल दिया टेलीग्राम पर। जो नोट्स है ना, ये सारी की सारी पीडीएफ, ये प्रिंट निकालना चाहते हो प्रिंट निकलवा लेना, पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो तो पीडीएफ से पढ़ लेना, सेव कर लेना अपने मोबाइल के अंदर दोस्तों। मैं पीडीएफ ज़्यादा दिन नहीं रखूंगा टेलीग्राम पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीडीएफ हो जाती है, उसके बाद आप पढ़ते तो हो नहीं, फिर कन्फ्यूजन होते रहते हो। इसलिए मैं आप पीडीएफ को सेव कर लेना अपने मैसेज के अंदर। अगर आपके पास जो मोबाइल है ना उसके अंदर सेव करके अपने फोल्डर बना लो, एक अपने चैनल यानी अपने चैनल के नाम से बना लो, पीएसपी क्लासेस के नाम से। ठीक है। उसके अंदर फोल्डर बनाओ, उसके अंदर आप डालो राजस्थान जीके थ्योरी के नाम से पहले फोल्डर बनाओ। उसके अंदर एक और बनाओ, राजस्थान जीके थ्योरी। ठीक है। राजस्थान जीके थ्योरी थ्योरी लिखोगे, उसके बाद एक और फोल्डर बनाओ इसके अंदर आर्ट कल्चर का। और आर्ट कल्चर के अंदर इस पीडीएफ को सेव कर दो, जो 3 पीडीएफ मिली आपको इन पीडीएफ को, ताकि दोस्तों आगे आपका एग्जाम हो ना तब आपके काम आएगी ये पीडीएफ, बहुत काम आएगी, याद रखना। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अगली अपनी लोक देवी ब्रह्मणी माता दोस्तों। अब आगे ज्यादातर लोक देवी उनका दोस्तों मंदिर और मेला कब लगता है, बस यही याद करना और कुछ भी नहीं है, या किसकी कुल देवी, बस यही चीजें हैं दोस्तों और कुछ भी नहीं है। ब्रह्मणी माता मुख्य मंदिर सोरसेन 12 के अंदर है। एकमात्र मंदिर जहां देवी की पीठ का श्रृंगार व पूजा होती है दोस्तों। यानी दोस्तों देवी की जो पीठ है और श्रृंगार, इन दोनों की पूजा होती है दोस्तों। वो राजस्थान का एकमात्र लोक देवी है। माघ शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन दोस्तों, माघ शुक्ल सप्तमी। ठीक है। सप्तमी को दोस्तों आपके ब्रह्मणी में अपनी माता है, इनके मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों। कहां पर? सोरसन 12 के अंदर। अगली माता है दोस्तों दधिमती माता, मुख्य मंदिर गोट मांगलो दोस्तों, नागौर के अंदर दोस्तों। ये अपने सीईटी जो अपने ग्रेजुएशन लेवल की थी दोस्तों, उसके अंदर ये प्रश्न आया था। कौन सी शिफ्ट के अंदर आया तो याद नहीं है, लेकिन दोस्तों आया जरूर था सीईटी के अंदर। मुख्य मंदिर गोट मांगलोद नागौर के अंदर है। यही पूछा था मंदिर कहाँ पर है। ये किन की दोस्तों कुल देवी है? जो दादिच ब्राह्मण है ना, उनकी दादिच ब्राह्मणों की ये कुल देवी है। ठीक है। और इस मंदिर का सिक्कर नागर शैली में बना हुआ है दोस्तों। जो सिक्कर है ना, मंदिर का सिक्कर जो ऊपर वाला दोस्तों जी, वो अपने कौन शैली के अंदर? सिक्कर नागर शैली के अंदर बना। नहीं पूछेगा दोस्तों एग्जामिनर की किस शैली में बना है, लेकिन मैंने लिख दिया ताकि आपको संतुष्टि, आपके कहने जीवन संतुष्टि मिल जाए, बात है। ठीक है, ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए कि यहाँ पे सर ने लिखा दिया, इसका मतलब हम याद कर लेंगे। अगले चामुंडा माता, मुख्य मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की कुल देवी है ये। मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी। जोधपुर राठौड़ के वंश कौन सी थी दोस्तों, बताओ? जोधपुर राठौड़, मैंने कल बताया था। जोधपुर राठौड़ों की अपनी कुल देवी थी कौन सी? जल्दी जल्दी कमेंट करो। नागणेची माता दोस्तों, जोधपुर की। और जो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश है, ये गुर्जर प्रतिहार किया दोस्तों, सॉरी हाँ, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की कुल देवी है दोस्तों चामुंडा माता। और राठौड़ों की कुल देवी दोस्तों, राठौड़ों की कुल देवी है करणी माता दोस्तों। और मारवाड़ के राठौड़ की आराध्य देवी है ये भी आपको याद रखना। 30 सितंबर 2008 को प्रथम नवरात्रा के दिन दोस्तों मची भगदड़ में कई लोग मारे गए, जिसे मेहरानगढ़ की दुखंतिका कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक अफवाह फैला दी जाती है कि एक साइड का दोस्तों गिर गया है, झूठी अफवाह फैलाई जाती है दोस्तों, जिससे भगदड़ मच, क्योंकि बहुत ज्यादा मेला यहाँ पर भीड़ होती है। और उसी समय एक व्यक्ति ने अफवाह फैला देता है कि एक साइड से जो पुल है वो गिर रहा है, तो वहां पर भगदड़ मच जाती है, जिससे दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, जिसके इसे अपने मेहरानगढ़ की दुखंतिका कहते हैं। और इसके लिए एक आयोग भी बना था दोस्तों, जसराज चोपड़ा आयोग। इसने रिपोर्ट अभी तक नहीं दी दोस्तों, अभी तक रिपोर्ट इसकी नहीं आई है, लेकिन आयोग बनाया था 2008 के अंदर।
इसकी जांच करने के लिए। इसीलिए मेहरानगढ़ की दुखंतिका इसे कहते हैं दोस्तों। ये कब होती है, आपसे प्रश्न पूछा जाए मेहरानगढ़ दुखंतिका कौन सी लोक देवी की लिए है, तो चामुंडा माता। कब हुई, 30 सितंबर 2008। और इसके लिए कौन सा विभाग, जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया जाता है। चलो अगला प्रश्न, सॉरी अगली लोक देवी अंबिका माता दोस्तों। मुख्य मंदिर जगत उदयपुर के अंदर। निर्माण आलू रावल ने इसका निर्माण किया था, अंबिका माता के मंदिर का। इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं दोस्तों। जो मेवाड़ का खजुराहो, आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ का खजुराहो को किस मंदिर को कहा जाता है, तो अंबिका माता मंदिर को कहा जाता है। अब देखो, थार की वैष्णो देवी कौन सी माता, तनोट माता। याद है ना दोस्तों, आपसे प्रश्न। राजस्थान की वैष्णो देवी तनोट माता, थार की वैष्णो देवी तनोट माता। इसी प्रकार अपने खजुराहो राजस्थान का अंबिका माता के मंदिर को कहते हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां यहाँ 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य चंदेल राजवंश के अधीन मंदिर स्थापत्य कला का निर्माण हुआ। ये मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं दोस्तों। क्या है, जो खजुराहो है ना दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और यहाँ पर 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य चंदेल जो राजवंश था, उसके अधीन दोस्तों स्थापत्य कला का निर्माण हुआ और नागर शैली के अंदर यहाँ के मंदिर बने हुए। ये आपसे कभी नहीं पूछेगा। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर। अब ये पूछा जा सकता है राजस्थान का खजुराहो कौन सा है, तो किराड़ू जो बाड़मेर के अंदर है। और हाड़ौती का या राजस्थान का मिनी खजुराहो पूछा जाए तो भंड देवरा 12। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर और हाड़ौती व राजस्थान का मिनी खजुराहो पूछा जाए तो भंड देवरा 12। अगली माता है दोस्तों अर्बुदा देवी। मुख्य मंदिर माउंट आबू सिरोही के अंदर। उपनाम अधर देवा। यह राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। इसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। थार की वैष्णो देवी अपनी कौन सी माता, तनोट माता। और राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी माता दोस्तों। और मंदिर माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू कहां पर है, सिरोही के अंदर। याद कर लो, स्क्रीनशॉट हो जाए। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। तो नाम आ रहा है अगले प्रश्न का, लेकिन अगले लोक देवी दोस्तों पढ़ते हैं। नकटी माता। मुख्य मंदिर जय भवानीपुरा। कहां पर है, जयपुर ग्रामीण के अंदर दोस्तों जय भवानीपुरा है। और यह मंदिर दोस्तों प्रतिहार काल के अंदर बनता है। ये मंदिर गुर्जर प्रतिहार काल के अंदर बनता है। इस मंदिर की नाक चारों चोरों ने काट दी थी दोस्तों। इस पर सॉरी सॉरी दोस्तों, इसकी प्रतिमा है ना, इनकी चोरों ने काट दी थी, इसलिए इसे नकटी माता कहलाई दोस्तों। ठीक है, ये आपको बस याद नहीं करना किसने काटा किसने, ये मुख्य मंदिर याद करना बस। रानी भटियाणी। प्रमुख मंदिर जसोल बालोत्रा बाड़मेर से अलग। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को विशाल मेला भरता है दोस्तों। ठीक है, रानी भटियाणी का मेला भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी। और प्रमुख मंदिर जसोल जो बालोत्रा के अंदर है वहां पे। घेवर माता। मुख्य मंदिर नौ चौकी की पाल राजसमंद झील के पास दोस्तों। और राजसमंद झील की नींव घेवर माता ने रखी थी। यह मूलतः एक सती मंदिर है दोस्तों। राजसमंद झील कहां पर है, राजसमंद के अंदर। किसने रखी है नींव, घेवर माता ने। मुख्य मंदिर नौ चौकी की पाल राजसमंद। और राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जो बिना पति के अकेले सती हुई थी दोस्तों, वो घेवर माता है। अब प्रश्न आपसे ये बन सकता है दोस्तों, बहुत टफ बन सकता है ये प्रश्न, कि राजस्थान की ऐसी लोक देवी जो अपने पति के बिना सती हुई या पति की अकेले सती हुई दोस्तों, वो कौन सी है, तो घेवर माता है दोस्तों। इसके पीछे भी कहानी है क्यों सती हुई दोस्तों, कमेंट करोगे तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं टाइम नहीं खराब करूंगा। सचियाई माता या सचियाई माता दोस्तों। मुख्य मंदिर ओसिया कहां पर है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर। ओसिया का प्राचीन नाम दोस्तों पूछा जाए तो उपकेश पठन दोस्तों इसका नाम है ओसिया का। ओसिया की दोस्तों विधानसभा के अंदर दोस्तों जो विधायक थी दोस्तों, याद है क्या ओसिया की, कांग्रेस की विधायक को क्या नाम था, उसके वीडियो बहुत ज्यादा प्रचलित हुए थे ना दोस्तों। मैं ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि एक गवर्नमेंट कर्मचारी होते हुए इतनी जानकारी नहीं दे सकती, इतना किसी का विरोध भी, या विरोध तो नहीं दोस्तों, किसी की मानता को नहीं दोस्तों हानि पहुंचा सकते। लेकिन आप समझदार को इशारा ही काफी है, बता देना। ओसवाल जाति की कुलदेवी कौन सी दोस्तों, ओसवाल जाति की कुलदेवी सचियाई माता या सचगाई माता दोस्तों। इस मंदिर में माता की मूर्ति महिषासुर
मर्दिनी के रूप में दोस्तों, नहीं पूछेगा एग्जामिनर की कौन से रूप में है। ये मंदिर महामारू शैली और गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है दोस्तों। ये पूछा जा सकता है कि ये मंदिर कौन सी शैली में, सच्चे माता का मंदिर कौन सी शैली में, गुर्जर प्रतिहार और अपनी महामारू शैली है उसके अंदर, इस शैली के अंदर बना हुआ है। मंदिर का निर्माण परमार प्रभार नहीं परमार दोस्तों, परमार शासक उपल देव ने करवाया था। ओसिया को 24 मंदिरों की नगरी, अब ये पूछा जा सकता है 24 मंदिरों की नगरी कौन से शहर को कहा जाता है, तो ओसिया को कहा जाता है। सच्चाई माता को सांप्रदायिक सद्भावना की लोक देवी भी क्या कहा जाता है, लोक देवी की सांप्रदायिकता की सद्भावना, एकता की सद्भावना दोस्तों सच्चाई माता को कहा जाता है। चलो अगली लोक देवी दोस्तों आपके सामने, लटियाल माता दोस्तों। मुख्य मंदिर फलोदी के अंदर, फलोदी जोधपुर से अलग हुआ, लेकिन वर्तमान में जिला फलोदी है दोस्तों। कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर ये जिले बने नहीं, आप पहले बता रहे हो दोस्तों, बन जाएंगे चिंता मत करो। प्रश्न आपके बनेंगे ना, आपका पेपर होगा ना पशु परिचर भर्ती का, वो इन जिलों से होगा, नए अपडेटेड जियोग्राफी आर्ट कल्चर से ही होगा। इसलिए दोस्तों किसी के बहकावे में मत आओ। कुछ कोचिंग वाले दोस्तों पुराना कोर्स दे रहे हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, ऐसे कोचिंग वालों की फीस है उनकी ज्यादा और कोर्स दे रहे हैं पुराना। और जब दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड है ना जारी कर देगा ना सिलेबस, उसके दिन अपडेटेड सिलेबस जो कहता कि जो अपनी अपडेटेड राजस्थान ज्योग्राफी है यही पूछी जाएगी, उस दिन सभी स्टूडेंट को पता चल जाएगा। इसलिए अपडेट वैसे कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। अब देख लो यहाँ पे फलोदी, फलोदी कहाँ पे, आप सभी को पता फलोदी जिला बना है। अगर अपडेट नहीं हुआ तो दोस्तों आपको ये तो पता चल गया लोकेशन कहाँ पे, फलोदी के अंदर है। फलोदी कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। अब मैं जोधपुर ग्रामीण पढ़ा रहा हूँ, अगर कुछ कोचिंग वाले दोस्तों किसी मंदिर का दोस्तों जोधपुर ग्रामीण नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट जोधपुर लिखा रहे हैं, उनकी गलती है, वो लिखो जोधपुर ग्रामीण। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में पुराना पूछा जाएगा दोस्तों तो आपको दिक्कत किस चीज की है, जोधपुर ग्रामीण किससे अलग हुआ, जोधपुर से अलग हुआ, तो जोधपुर के अंदर ही है। जयपुर ग्रामीण जयपुर से अलग, बालोतरा कहां से, बाड़मेर से अलग। इसीलिए दोस्तों जो अपडेट जियोग्राफी इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं, आर्ट कल्चर कोई भी सब्जेक्ट हो। कल्ला व पुष्करण ब्राह्मणों की कुल देवी दोस्तों, जो कल्ला होते हैं और पुष्करण पुष्करणा जो ब्राह्मण है उनकी कुल देवी दोस्तों। इस माता के रूप में खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है और इसलिए खेजड़ बेरी राय भवानी भी इसे कहते हैं। अब दोस्तों कौन सी लोक देवी की खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, लटियाल माता। कहां पर, फलोदी के अंदर। कला और पुष्करणों ब्राह्मणों की कुल देवी है। चौथ माता, यह चौथ का बरवाड़ा स्वयं माधोपुर के अंदर है। कंजर जाति की आराध्य देवी है दोस्तों। ये जो कंजर जाति है ना, इनकी आराध्य देवी पूछी जाए तो आपकी चौथ माता। जमुआई माता, जमुआ रामगढ़ के अंदर मंदिर निर्माण दुले राय ने करवाया। अन्य नाम इसके हैं दोस्तों अन्नपूर्णा देवी, आमेर के कछावा राजवंश की कुल देवी है। जमुआ माता के बारे में कहा जाता है कि सतयुग में मंगलाए, त्रेता युग में हड़वाए, द्वापर युग रे बुढ़ावे, कलयुग में जमुआ आए। दोस्तों ये इनकी कहावत है दोस्तों, मत याद करना, नहीं पूछेगा एग्जामिनर, पूछेगा बस ये और ये, हाईएस्ट पूछा जा सकता है ये बस दोस्तों, कुल देवी। और चौथी चीज नहीं पूछेगा जमुआ माता के मंदिर से। ठीक है, अगला कालिका माता, मुख्य मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। यह मूलतः एक सूर्य मंदिर था दोस्तों, लेकिन अब नहीं है। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जो पुनर्निर्माण है दोस्तों वो सज्जन सिंह के द्वारा करवाया जाता है, जो कालिका माता का मंदिर है उसका। सुगाली माता, ये आहुआ क्षेत्र में चंपावतों की कुल देवी है। जो अपना आहुआ क्षेत्र कहां पर है, आहुआ, अब कमेंट करो आहुआ कहां पर है, उनकी कुल देवी है। इसे 18 सितंबर क्रांति की देवी भी कहते हैं। सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में पाली के वागड़ संग्रहालय में स्थित है और देवी के 10 सिर व 54 हाथ है दोस्तों। अगर पूछ जाए कि कितने सिर है, 10 सिर और 54 हाथ। ठीक है, आमोजा माता, मुख्य मंदिर केलवाड़ा उदयपुर के अंदर। ये बिहलों की कुल देवी है और इस मंदिर की पूजा पद्धति श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा जैसी है दोस्तों। जो श्रीनाथ का मंदिर कहां पर है, नाथ द्वारा कहां पर, राजसमंद के अंदर, उनके जैसी पूजा पद्धति है इनमें। और माता के मंदिर में एक पुजारी भील भोपा और दूसरा ब्राह्मण होता है दोस्तों। नहीं पूछेगा कौन पुजारी होता है कौन, बस याद रखना मंदिर। अब जो पढ़ा रहा हूं उनके मंदिर के जगह लोकेशन याद कर लेना और कुछ नहीं पूछेगा। कुल देवी भी याद करना मत दोस्तों। तुलजा भवानी माता दोस्तों, मुख्य मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। ठीक है,
और ये छत्रपति शिवाजी के आराध्य देवी है दोस्तों, ये आराध्य देवी याद करना, छत्रपति शिवाजी के ये आराध्य देवी थी। बाण माता मुख्य मंदिर चित्तौड़ दुर्ग, अन्य मंदिर है केलवाड़ा नागंदा उदयपुर। नागंदा के अंदर सास बहू का मंदिर भी है दोस्तों, आप सभी को याद होना चाहिए सास बहू का मंदिर नागंदा। और ये मेवाड़ के गोहिल वंश की कुल देवी है, याद क्या करना है, मुख्य मंदिर। बदाना माता मुख्य मंदिर कोटा के अंदर, यहाँ पर मुठ पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। और यहाँ पर ये कोटा राजवंशी क्या है, कुल देवी दोस्तों। मुख्य मंदिर बदाना माता कहाँ पर है, कोटा के अंदर। बस इतनी चीज याद करना दोस्तों, तीसरी चीज भी याद मत करना, ठीक है। आगे चलो, ये लो केवाई माता मुख्य मंदिर किणसरिया कहां पर है, डीडवाना कुचामन। अब डीडवाना कुचामन कहां पर है, नागौर के अंदर। नागौर से अलग बना, इसलिए पुराना पूछेगा तो नागौर, नया पूछेगा तो डीडवाना कुचामन। लेकिन दोस्तों पूछेगा वो ऑप्शन में डीडवाना कुचामन ही आएगा दोस्तों, ध्यान रखना। और अभी जो पढ़ा रहे हैं ना ओल्ड जियोग्राफी, वो नागौर लिखा रहे हैं डायरेक्ट। केवाई माता का मंदिर कहां पर है, नागौर के अंदर। अरे नागौर के अंदर कहां पे, ये तो बता दो, डीडवाना कुचामन के अंदर है। दैया राजवंश की कुल देवी है ये। मंदिर का निर्माण चौहान शासक थे दोस्तों, एक दुर्लभ राज के सामंत थे चच, उसने निर्माण करवाया था। चच, चच कौन था दोस्तों, ये दुर्लभ राज था, शासक चौहान शासक था, उसके दोस्तों सामंत थे चच, उसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है डीडवाना कुचामन के अंदर, किणसरिया के आसपास क्षेत्र के अंदर। कुशाल माता मुख्य मंदिर बदनौर कहां पर है, ब्यावर। कहां से अलग हुआ, अजमेर से। मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने बदनौर विजय के उपरांत, कौन से, अब निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने करवाया। क्या, बदनौर अपने जो युद्ध हुआ था बदनौर के अंदर, वहां की विजय के उपलक्ष्य के दोस्तों, विजय के उपरांत इसका निर्माण करवाया जाता है। सकराय माता मुख्य मंदिर उदयपुर वाटी, नीम का थाना सीकर। खंडेल वालों की कुल देवी है ये। और इस देवी का प्रथम बार इंटरनेट जारी किया गया, इस देवी को प्रथम बार इंटरनेट है ना पर जारी किया गया है सकराय माता को। अगला सकंबरी माता, इस मन का मुख्य मंदिर सांबर कहां पर, जयपुर ग्रामीण। और मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और यह राज्य की सबसे प्राचीन लोक देवी है। आपसे पूछा जाए सकंबरी माता क्या है, कि राज्य की सबसे प्राचीन लोक देवी। राजेश्वरी माता मुख्य मंदिर भरतपुर, भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी है। क्या है, राजेश्वरी माता जो भरतपुर के जाट है ना, उनकी राजवंश की कुलदेवी, और मुख्य मंदिर भरतपुर के, तो भरतपुर के अंदर जाट है, उनकी कुलदेवी हो जाएगी ऑटोमेटिक। भवाल माता, भवाल मेड़ता नागौर के अंदर, मीराबाई का गांव मेड़ता। देवी को आज भी शराब चढ़ती है दोस्तों, इन देवी को शराब चढ़ाई जाती है वर्तमान में भी दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण देवियां हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना, नहीं लेना तो एक बार मैं पढ़ रहा हूं, एक बार आप पढ़ लेना। मरकंडी माता निमाज पाली के अंदर है दोस्तों। धनोप माता धनोप गांव शाहपुरा के अंदर, उपेन यादव जी वहां से चुनाव लड़े थे ना, वहां से, अब तो याद रह जाएगा। विरात्रा माता चौहटन बाड़मेर दोस्तों। इनका अन्य नाम है दोस्तों वाकल माता, भोपों की कुल देवी दोस्तों ये है। दोस्तों ओशिया से कौन थी, याद है क्या, अरे दिव्या मदेरणा। अब तो याद कर लो, नाम बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूजन। ओशिया से चुनाव कौन लड़ी थी, दिव्या मदेरणा। क्या हुआ, हार गई क्या, कोई बात नहीं, ये कुछ सेटे दोस्तों याद रह जाएगा इससे, ओशिया के अंदर किसका मंदिर था। अब मैंने शाहपुरा याद रखा है, उपेन यादव का जो चुनाव लड़े थे वो धनोप गांव। इसका मतलब उपेन यादव नहीं पूछा जाएगा चुनाव कहां से लड़े, लेकिन दोस्तों इससे आपको ये याद हो जाएगा कि धनेप माता कहां पर है, धनोप गांव कहां पर, धनोप गांव शाहपुरा के अंदर, ठीक है। भोपों की है कुल देवी है दोस्तों वीरात्रा माता, चौटन बाड़मेर। छींच माता तलवाड़ा बांसवाड़ा। छींक माता दोस्तों, एक तो है छींच माता और एक है छींक माता। छींक माता जयपुर ग्रामीण है। जिलानी माता बहरोड कोटपुतली बहरोड के अंदर। राठारसन देवी कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर दोस्तों। ये मत याद करना दोस्तों, एक बार पढ़ लेना, एक दो बार पढ़ लोगे ना थोड़ी बहुत कहीं पूछ लेगा दोस्तों याद, इसलिए मैं तो एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। मैंने तक होगी सर आपने तो याद ही नहीं कर, बोला ही नहीं, आप क्लास के अंदर बताया नहीं। कोडिया देवी 12 सहरिया जनजाति की कुल देवी है ये। सांबर माता पंचभद्रा जो बालोत्रा है, लवणता की जो जाति है उसकी कुल देवी है। सॉरी लवणता जाति की नहीं, लवणता जो झील है ना उसके अंदर जो लवण है ना उसको कंट्रोल करने की दोस्तों ये कुल देवी मानी जा रही है। खलखाणी माता लूणियावास जयपुर ग्रामीण।
कठेश्वरी माता उदयपुर अपने आदिवासियों की कुल देवी। इंडाणा माता उदयपुर में जो आग से स्नान करने वाले देवी है दोस्तों ये। भ्रमर माता प्रतापगढ़। सरस्वती माता पिल्लानी झुंझुनू। अपने जोगनिया माता बेग चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों। खेमल माता या खिम्मल माता या क्षमकारी माता बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही दोस्तों। अब बसंतगढ़ दुर्ग कहां पर है? सिरोही के अंदर, ये याद हो गया। सुंदा माता भीनमाल जालौर के अंदर। और दोस्तों पहला रोप वे ये सुंदा माता वाला प्रश्न आएगा तो पूछा जाएगा राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर पहला रोप वे स्थापित किया गया? तो भीनमाल जालौर सुंदा माता मंदिर दोस्तों। और अभी तो दोस्तों यहाँ पर और एक मनसा माता का दोस्तों अभी रोपवे लगा है। अभी करंट का क्वेश्चन है, मनसा माता के अभी छठा शायद रोपवे लगा है दोस्तों मनसा माता उदयपुर वाटी के अंदर, ठीक है। और पहला सुंदा माता के अंदर। हिचकी माता सनवाड़ उदयपुर। मनसा माता उदयपुर वाटी। स्वांगिया माता जैसलमेर, तो जैसलमेर के भाटी राजवंश थे उनकी कुल देवी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। सुगनचेड़ी अन्य रूप आवड़ माता दोस्तों। और नारायणी माता राजगढ़ अलवर नाई की जातियों की कुलदेवी, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। और भद्रकाली माता हनुमानगढ़ दोस्तों। बस इनमें से ये दो इंपॉर्टेंट है, एक तो अपनी स्वांगिया माता और एक नारायणी माता दोस्तों। ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको तो याद ही कर लेना दोस्तों। अगर दूसरी याद ना हो तो आपका इच्छा है, उस पर निर्भर है। अब दोस्तों में थोड़ी सी आपकी चर्चा कर लेते हैं, हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे दोस्तों, ज्यादा टाइम खराब आपका क्या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे दोस्तों। अब बताता हूँ दोस्तों, थोड़ी यहाँ से लगते हैं। अब एक काम करना है आपको दोस्तों, मेरे नंबर है दोस्तों 830 606 1093। व्हाट्सएप नंबर है, कॉल मत करना दोस्तों, कॉल नहीं लगेगी। इन पर मैसेज करना, अपना नाम लिखना दोस्तों, और अपना जो किस कोर्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो तो पशु परिचर लिखना, आप रीट की कर रहे हो तो रीट लिखना, जो भी एग्जाम की तैयारी करो दोस्तों, बीएसटीसी पीटीटी कोई भी एग्जाम की तैयारी करो उस हिसाब से एग्जाम लिखना, नाम लिखना, और कहाँ से हो आप, जिला लिखना दोस्तों, ठीक है। बस ये इतनी चीजें लिखनी है। उसके बाद दोस्तों आपको एक मैं आपको आईडी कार्ड दे दूंगा, एक आईडी कार्ड, ठीक है। आईडी कार्ड ये सभी को बनवा लेना है दोस्तों, आईडी कार्ड। आईडी कार्ड दूंगा, उसके अंदर आपका दोस्तों नाम होगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। सर उस रजिस्ट्रेशन नंबर से क्या होगा? उस रजिस्ट्रेशन नंबर से दोस्तों मैं आगे टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा ना, वो एक निःशुल्क मिल जाएगा आपको, फ्री होगी दोस्तों, कोई पैसा नहीं है आईडी कार्ड। आप भी, मैं ऐसा नहीं कि मैं आईडी कार्ड का पैसा रहे, पैसा नहीं, इसलिए एक मेरे सहूलियत हो जाए, ताकि आपको एक निश्चित उन स्टूडेंट को एडमिशन दे दिया जाए जो हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए उन्हीं को, ठीक है। इसलिए मैं दे रहा हूँ, लास्ट में यही चीज बता रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप प्लीज आप ना व्हाट्सएप नंबर पर अपने डिटेल भेज दीजिए। एक आईडी कार्ड होगा मेरे आपके पास, उससे आईडी कार्ड पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, आगे आगे हम पशु परिचर का जैसे एग्जाम डेट आएगी तब हम स्टार्ट करेंगे पेपर टेस्ट से टेस्ट। तो दोस्तों हम टेस्ट का सभी को एक्सेस नहीं देंगे, जो तैयारी कर रहे हैं ना रेगुलर उन्हीं को एक्सेस देंगे। तो इसलिए आपके पास आईडी कार्ड होगा, आईडी कार्ड में जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, उसी तुरंत लॉगिन हो जाएगा, और उसके बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा टेस्ट का। हम आपको दोस्तों पशु परिचर के बहुत मॉडल पेपर करवाने वाले हैं, आप ही तकोगे, बस आप कहोगे सर अब तो हमारी तैयारी खूब होगी, अब बस करो, ठीक है। और कल आपका टेस्ट होगा, टेस्ट कैसे होगा, कहां पर होगा, ये सारी जानकारी आपको बता देता हूं अभी। इस बार तो केवल टेस्ट होगा दोस्तों ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन सॉरी दोस्तों, ऑनलाइन यानी यूट्यूब पर होगा इस बार टेस्ट। तो इस बार मैं यूट्यूब पर कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आपके पास अगर स्टूडेंट मेरे पास बढ़िया हो जाएंगे तो आईडी कार्ड दे दूंगा। आईडी कार्ड से जिस प्रकार मैं ये मॉक टेस्ट ले रहा हूँ उसी प्रकार जो डेली अपने संडे टेस्ट है ना, प्रत्येक संडे को टेस्ट होगा जितना पड़ा है, वो टेस्ट आपके जिस प्रकार अपने एक ऐप पर या किसी साइट पर मैं रजिस्ट्रेशन के द्वारा दोस्तों, कोई भी जहाँ पर सुविधा बैठेगी वहां पर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लेना, और रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी, उससे आप लॉगिन करना, और संडे टेस्ट होगा उसका टाइमिंग वगैरह बता देंगे, और वहां से आप कर लेना। उसके बाद मैं सॉल्यूशन क्लास के अंदर करवा दूंगा, ऐसा रख लेंगे, और या यूट्यूब पर रखेंगे दोस्तों, ठीक है। दोनों में से जो भी आप अच्छा हो, कल वाला यूट्यूब पर होगा, आगे आप अपना सुझाव दे देना। कल वाला यूट्यूब पर होगा, शाम को 8 बजे होगा दोस्तों, चिंता मत करो,
शेड्यूल बना दूंगा अभी। और 8 बजे शाम को और 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा। 50 क्वेश्चन 3 टॉपिक से, कुल मिला के प्रत्येक टॉपिक से 16 से 20 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक के आने वाले हैं। टॉपिक ध्यान से पढ़ लेना। अगर कोई क्वेश्चन बाहर हो गया, अगर आपका गलत हो गया, फिर दोस्तों मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है, आपने पढ़ा नहीं। मैंने तो कहा कि आप पहले बुक पढ़िए, उसके बाद मेरी मेरी क्लास लीजिए। बुक पढ़ो, याद मत करो, पढ़ो। ठीक है। याद क्या करना है, क्लास के अंदर जो क्लास में पढ़ा जा रहा है वो, उसके बाद जो अपने आज नोट्स डाले हैं उन नोट्स को रिवीजन कर लो खूब दोस्तों, खूब। मैं शनिवार को डालूंगा जितना मैं पढ़ाऊंगा कंटेंट, जो प्रिंट फॉर्मेट में होगा वो शनिवार को डालूंगा, क्योंकि मैं एक साथ 3 3 जो पिछले क्लास दिनों की क्लास होगी उसका कंटेंट है। आज जो अभी क्लास हुई है ना दोस्तों, इसका कंटेंट आपको पहले मिल चुका है सुबह, आज सुबह ही, यानी शनिवार को सुबह 6 अपने 8 9 बजे के आसपास मैंने पीडीएफ डाली थी। जो भी डाली थी दोस्तों उनको देख लेना। टेलीग्राम पर जुड़ जाना, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है दोस्तों। ठीक है। इन चीजों का विशेषकर ध्यान रखना। एग्जाम दोस्तों पशु परिचर भर्ती है ना, इसमें अपने जितने पद है ना 6000, 6900 कुछ पद है दोस्तों, तो आप 6000 मानो, 6000 पद है ना, अपने लेके जाएंगे, चिंता मत करो। आप कह रहे हो सर और सिलेबस मैं ही करवाने वाला हूँ। एक बार आप आर्ट कल्चर करो और जियोग्राफी करो, ये 2 पोर्शन बहुत बड़े पोर्शन है। इन पोर्शन को कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद पीछे कुछ नहीं है। मैथ वगैरह ये करवानी मेरी जिम्मेवारी है। मैथ मुझे आती है दोस्तों, एक इंग्लिश को छोड़ के बस, और इंग्लिश आपकी लगती नहीं। काम हो गया ना काम, बस। आपको मैथ करवा दूंगा। बी पार्ट के अंदर जो है ना, पार्ट बी, उसके अंदर जो पशुओं संबंधित वो सारे करवा दूंगा। चिंता मत करो, आप केवल मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं मुझे पहले आर्ट कल्चर और राजस्थान की जियोग्राफी कंप्लीट कराने दो। अगर उससे पहले दोस्तों अपना, अगर एग्जाम डेट वगैरह मुझे पता है दोस्तों जुलाई से पहले नहीं आएगी, जुलाई से पहले एग्जाम नहीं होगा। और अब मैं कोर्स करवाऊंगा दोस्तों अप्रैल के लास्ट तक सारा। अप्रैल 31 अप्रैल या 30 अप्रैल मान के चलो, 30 अप्रैल से पहले पहले आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। ठीक है ना। ये संघर्ष बेचैन है, इसका दोस्तों कोई तोड़ नहीं है। 30 अप्रैल से पहले राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की आर्ट कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, तीनों को आपकी पूरी होगी। प्लस आपकी मैथ भी पूरी होगी। प्लस आपकी क्या होगी दोस्तों, पार्ट बी कंप्लीट होगा, साइंस कंप्लीट होगी। अब चाहिए क्या दोस्तों, सिलेक्शन आपको लेना है सारा, जितना भी अपने अधीनस्थ बोर्ड ने सिलेबस जारी किया उसी सिलेबस के हिसाब से कोर्स करवाऊंगा। ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ज्यादा डीप पे नहीं पूछा जाएगा। 10वीं का लेवल बोला है तो 10वीं के लेवल के हिसाब से बुक पढ़ो। लेकिन दोस्तों मैं थोड़ी सी सच्चाई बता देता हूँ, यूट्यूब से भी सिलेक्शन हो सकता है। मैंने खुद ने यूट्यूब से पढ़कर ही सिलेक्शन लिया है। मैंने किसी दोस्तों आज तक किसी कोर्स का 1 रुपया देकर कोर्स नहीं खरीदा, सच तो ये है, आज तक। अभी तो खरीदने की जरूरत भी नहीं है मुझे। लेकिन दोस्तों अभी मैं खुद आरएस की तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों, आरएस मेंस। समझिए, आपके लिए टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोज अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो समझिए। और मेरा दोस्तों इस बार टारगेट पूरा आरएस मेंस को पास करना है। टारगेट रखो अपना फिक्स। और मैंने आज से दोस्तों 2 महीने पहले ही बता दिया, मैं आरएस मेंस क्वालिफाई करूंगा तो क्वालिफाई करूंगा। ये रखो अपने दोस्तों, संकल्प बना लिया तो संकल्प कभी टूटता नहीं है दोस्तों, इतना मान के चलो। कौन कहता है आप संकल्प बनाइए पशु परिचर भर्ती मुझे पास करनी है, तो कौन कहता है टूटेगा। हम मैं यहाँ तक चाहूँ ना तो आरएस प्री की तैयारी करवा सकता हूँ, और आरएस मेंस पास होती है आरएस मेंस की तैयारी करवा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों ये मुझे इन बड़े एग्जाम को मैंने नहीं लेना। मैं जो दोस्तों मैं धीरे धीरे करके सभी एग्जाम को टारगेट करूंगा। मुझे एक एग्जाम लेके चलना है पशु परिचय, तो पशु परिचय के स्टूडेंट है ना वो मेरे साथ हो सारे। आप कहीं पर 1 रुपया टेस्ट सीरीज के बदले मत देना। बुक ले आना, एक बुक कोई भी हो। मैं किसी बुक का प्रचार नहीं करने वाला, मैं किसी बुक का सजेशन नहीं दूंगा। ठीक है। अब कुछ नहीं सर, उनकी बुक जो अच्छी लगे, मार्केट के अंदर सारी अच्छी बुक है, उनको ले आओ। जो मैं पढ़ाता हूँ, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ाऊंगा तो मैं कल बता दूंगा, या टेलीग्राम पर बता दूंगा अगला टॉपिक कौन सा हो, तो अगला टॉपिक पढ़ के आ जाना, जिससे आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। और इसलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए दोस्तों टाइम कम दे रहा हूँ क्लासों की, क्योंकि मैंने क्लासें नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मेंस का पेपर है ना दोस्तों, एक डेट आई हुई है। ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम आपको कम दे रहा हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी तैयारी, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना पड़ता है, और आपके भी अभी छुट्टियां चल रही है, 13 जनवरी तक अवकाश है, तब ठीक है दोस्तों। लेकिन हमें तो दोस्तों 5 जनवरी से
कल से सॉरी परसों से जाना पड़ेगा स्कूल, क्योंकि हमारी स्टाफ की तो ड्यूटी है, स्कूल में जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप तैयारी करिए दोस्तों। मेरी तरफ से कोई नहीं रहेगी, भरता है अपनी ढील नहीं रखूंगा, मैं अपनी तरफ से जितना कोशिश होगा उतनी करूंगा, बस यही कोशिश है जारी। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, मैं थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ दोस्तों। सिलेक्शन लेना, आप संकल्प बनाइए, सिलेक्शन होगा, 100% होगा। पढ़ाई करिए, कौन कहता है सिलेक्शन नहीं होता, मैं कहता हूँ सिलेक्शन होता है, आप संकल्प बनाते हो दोस्तों। मैंने 5-5 एग्जाम क्वालिफाई किया तो दोस्तों ऐसे नहीं किए, मेहनत किए तब हुए, रात और दिन मेहनत किए तब हुए। आसान होता तो सभी कर लेते। ठीक है, और RS मेंस पास करके आपको दिखाऊंगा, रिजल्ट आएगा उस दिन दिखाऊंगा कि दोस्तों ये देख लीजिए मेंस पास है मेरा। अभी कह रहा हूँ दोस्तों, मुझे खुली चेतावनी नहीं इस मंच के ऊपर, राजस्थान जी के मेरे घोट के पी लिए मैंने। कोई भी कहीं से पूछ लेना, एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं कि मुझे झुका सके। ठीक है, मेरी डिग्रियां की कुछ स्टूडेंट बात करते हैं डिग्रियां क्या क्या दोस्तों, मैं बता देता हूँ। मैंने एक तो सब्जेक्ट के अंदर M.Com कर रखी है, PhD बिजनेस के अंदर दोस्तों PhD कर रखी है, फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड टीचर, बिजनेस के अंदर। ठीक है, LLB, ये मेरी दोस्तों क्वालिफिकेशन है। जो स्टूडेंट है ना फर्स्ट ग्रेड में, अभी पहले रीट, ठीक है, उससे पहले पटवारी पास किया था, पटवारी से, पटवारी के बाद दोस्तों वीडियोग्राम से हुआ था, वो भी पास किया था। ठीक है, और आज भी पेपर है ना, कौन कहता पेपर नहीं देता, तो अभी RS का प्री पास है, और मैं अभी भी पेपर देता हूँ, ऐसा नहीं पेपर नहीं देता, पेपर देता हूँ दोस्तों। अभी वर्तमान, पहले अभी फॉर्म में सारे भरता हूँ, क्योंकि मुझे पेपर देने में इंटरेस्टेड है। मैं हर पेपर देता हूँ, राजस्थान की भर्ती के जो योग्य होता है ना दोस्तों, वो पेपर दे के आता हूँ मैं, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है। ठीक है, अभी दोस्तों जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर होगा, कौन सीटे का, मैंने खुद ने पेपर दिया है। मेरे पास जॉब है लेकिन मैं देता हूँ ताकि मुझे खुशी मिले। अभी जूनियर अकाउंटेंट का पेपर दे के आऊंगा, संगणक जो भर्ती है उसका पेपर दे के आऊंगा। ठीक है, ये सारे पास है मेरे, मुझे दोस्तों एक बनाना है रिकॉर्ड कि इतने मेरे पास पेपर, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, जो बढ़िया जॉब होगी उसको लेंगे, और जो छोटी ग्रेड की होगी उसको छोड़ेंगे, बस यही तो करना है। यूट्यूब से पैसे मुझे कतई नहीं कमाने हैं, और आपको फ्री कंटेंट देना है दोस्तों, बस यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। जो कोचिंग है ना, जो स्टूडेंटों को लूटने की कोशिश करे, उन कोचिंगों का जो धंधा है उसे समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। चैनल पिछले 3 सालों से चल रहा है, लेकिन दोस्तों मैं मेरे ऊपर रिसर्च करने पर, या मेरे ऊपर थोड़ा मैं ध्यान देता हूँ, मेरे ऊपर, तब दोस्तों थोड़ा सा मैं आपके प्रति ध्यान कम देता हूँ। लेकिन इस बार दोस्तों आपके लिए चिंता मत करो, पशु परिचर भर्ती आपकी है और आपकी ही रहेगी। पशु परिचर भर्ती का पेपर देने मैं खुद जाऊंगा दोस्तों, ऐसा नहीं है मैं खुद दूंगा। कुछ कहते हैं सर आप अब क्यों देते हो, मैं कहता हूँ मुझे देना है, मैं देने में मुझे आज खुशी होती है दोस्तों, मुझे मोटिवेट मिलता है, पेपर देने जाता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैं खुद दे के आऊंगा पेपर, ऐसा मत है कि मैंने दूंगा, आपको वीडियो बना के बता दूंगा ये देखो दोस्तों मैं सेंटर पे आया हूँ और पेपर देने जा रहा हूँ। ठीक है, जो जॉब लगा है वो पेपर, कोई ऐसा कम नहीं है दोस्त, ऐसे लोग वैसे होते हैं पेपर देने, लेकिन मेरे दोस्तों खुशी होती तब देता हूँ। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, कल अपना पेपर है, आराम से दे के आना दोस्तों। चिंता किसी की बात की नहीं, थोड़ी लंबी क्लास हो चुकी है, ये आप जिन्होंने हम यहाँ तक देखी है तो उन्हें कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिला ही है दोस्तों, कुछ मोटिवेट हुए होंगे। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका दोस्तों, धन्यवाद। कल टेस्ट देना जरूर आना, थैंक यू।